खेल के गया और जो है 23 एक खेल के गया। तो ये कितने ओवर बन गए? 8.5 ओवर तो ये बन गए तकरीबन। 8 ओवरों में जब आप रन बॉल को मैच नहीं करेंगे तो फिर आपने बाकी जो 12 ओवरों में आपने क्या 170 कर लेने? नहीं, तो मैच खत्म हो गया उधर ही। ये जो 2 बारियां बीच में अजीब सी कोई समझ में ना आने वाली जो बारियां हैं वो खेल के गए हैं। और जिस तरीके से वो खेल रहा था तिलक वर्मा, उसको सपोर्ट चाहिए थी उस स्टेज पे कि मैच को जरा कहीं ना कहीं रन रेट जो है रिक्वायर्ड, वो ठीक है, अगर 11 से ऊपर चला गया तो 12-13 उसके आसपास ही रहे, उसके आसपास। लेकिन अभी 150 रन रहता है और अभी कितनी 50-55 बॉलें हैं, तो बीच में पूरे मोमेंटम का सत्यानाश कर दिया है। और ठीक है, गौतम गंभीर पिछले दिन बोला कि जी ठीक है जी, ओवर रेटेड है T20 में बैटिंग ऑर्डर एंड दिस एंड दैट, लेकिन ओवर रेटेड तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस भी प्रिवेल करनी चाहिए। कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल नहीं की कि किसने किस नंबर पे आके खेलना है। तो ठीक है, कभी कभार किसी नीचे वाले को ऊपर प्रमोट कर देते हैं, लेकिन वन डाउन ऑल ऑफ अ सडन, और वो भी नंबर 8 पे जो आपका बैट्समैन है उसको वन डाउन और रिक्वायर्ड रन रेट है 12 का, तो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर उस पर डला है। और एबिलिटी अच्छी है अक्षर पटेल में, लेकिन 160-70 के बीच का अगर टोटल करना हो या चेस करना हो तो फिर ख्याल में फिर वो बेहतर चॉइस है। जैसे पिछले मैच में भी वो ठीक है, रन बॉल बीच में करके गया, उस स्टेज पे वो चाहिए थे, एंड पे आगे पांड्या ने हिटिंग कर दी। यहाँ पे अगर वो 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल के जाता तो वो नाकाफी थे, वो नाकाफी थे यहाँ पे। तो करियर स्ट्राइक रेट 135 का अगर उससे अच्छा भी खेल के चला जाता तो वो भी शायद नाकाफी होता। तो यहाँ तो बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। बाकी गिल साहब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पिछले मैच में भी और आज भी गेंद एक ही जाया किया, लेकिन रन करने हैं। बाहर जायसवाल बैठा हुआ है और संजू सैमसन जो ऊपर अच्छी ओपनिंग जोड़ी कर रहा था अभिषेक के साथ, वो बाहर हो गया। तो आपको मौके मिल रहे हैं, बार बार मौके मिल रहे हैं। तो पिछले 10-12-14 जो मैच खेले हैं इन्होंने गिल साहब ने, तो गिल साहब जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। 20 रन, 10 रन, 5 रन, 47 वो पाकिस्तान के खिलाफ जो किया, फिर 29, 4, 12, 37, 15, 46, 29, 4 और 2 और 0। तो कितने मैच हो गए हैं? 50 कोई नहीं आया। तो अब जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोग बातें और ज्यादा कर रहे हैं कि ठीक है जी, ये अगर वनडे और टेस्ट के कप्तान है जनाब, तो क्या जगह फॉर ग्रांटेड है T20 में कि फ्यूचर में कप्तान बनाना है तो वो जोर जबरदस्ती वाला बनाना है, या वाकई बीच में अपने दम पे जगह बनानी है? ये भी क्वेश्चन अपनी जगह मजीद तकवीयत मिलती जा रही है इसको हर गुजरते मैच के साथ। परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एंड सूर्य कुमार यादव वो दुआ कर रहा था कि यार ये रिव्यू ना ही लें रिव्यू ना ही लें। वो फिर सेकंड गुजरते गुजरते 2 सेकंड रह गए तो बोला जी, आवाज आई, हल्की सी मशवरा दिया, रिव्यू ले लिया। द मोमेंट दे टुक द रिव्यू, तो उसको पता है, बैट्समैन को तो सबसे पहले पता चलता है बॉलर से भी पहले बैट्समैन को पता चलता है कि क्या हुआ है। वो हल्की सी लगी हुई थी आज, वो निकल गया। तो सूर्य कुमार यादव इट्स बिन क्वाइट अ व्हाइल, उसके भी रन नहीं आ रहे। तो गिल जी और सूर्य कुमार यादव खास करके रन जो है वो चाहिए हर मैच में। आप अभिषेक की तरफ या तिलक वर्मा जब परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आ रहा है, इन एक दो की तरफ नहीं देख सकते कि हाँ जी ये आके रन करके जाएं। टीम गेम है, सबको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल ठंड माहौल तो मीठे चौल है। रेयर डिफीट फॉर टीम इंडिया, ऐसा नहीं है कि बहुत ही तबाही और बर्बादी हो गई है, लेकिन हार बड़ी मिली है। और जो बीच में कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे जो क्वेश्चन मार्क है, वो मजीद बड़ा बोल्ड किस्म का क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है हर मैच की परफॉर्मेंस के बाद। और उसमें जा रहा है कि गिल और कैप्टन सूर्य कुमार यादव दे आर राइट एट द टॉप। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी नाकिस है, और जाहिर है कि मैच आफ्टर मैच अब ये कहानी है। और सूर्य कुमार यादव भी उसी कैटेगरी में, एशिया कप जीत के गया इंडिया, लेकिन उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी विद द बैट। अभी भी कोई खास परफॉर्मेंस कोई नहीं है, और अभी वर्ल्ड कप में टाइम नहीं है। और बीच में ये कोई थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए T20 में इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर। बहुत ज्यादा शफलिंग इधर से उधर, इधर से उधर। आपको अगर प्रमोशन करनी जितेश की करते, पांड्या की करते, कि हाँ जी वो अगर आपको ऊपर आपको है कि ठीक है जी पता नहीं अच्छी फॉर्म लगी नहीं लगी, आउट हो गया पहले ओवर में, सिवर पे आउट हो गया, क्या करना है आप? या तिलक वर्मा को भेजे, अगर नहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो जितेश को ऊपर भेजो या पांड्या को ऊपर से भेजो, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज सेट फॉर यू गाइस, गो दे। वो जिसको भेजा है वो फिर रीच से काम आगे का था। अब्दुल्ला खुश है जी, अब्दुल्ला खुश है कि जी कोई बात नहीं जनाब, कभी कभी हो जाता है जी, खुश है जी, दंदियां निकल आई यार, चलो यार कोई तो खुश है हाँ नहीं, साउथ अफ्रीका अच्छा मैच जीता भाई, हैट्स ऑफ टू डिकॉक। 213 देखें, बहुत बड़ा टोटल है, बहुत बड़ा टोटल है 213। चल 200 के पार के टोटल आप परसेंटेज निकालें कितनी परसेंटेज है। चेस जो है बड़े कम कम होते हैं, सिंगल डिजिट में ही परसेंटेज है। तो जब ये चेस करना था, अगर देखें अगर आपने 200 के पार का टोटल चेस करना है आजकल की तो जो 2-3 टीमें आपके दिमाग में आती हैं कि यस दे हैव द पोटेंशियल टू चेस दिस टोटल डाउन। इंग्लैंड वो भी अच्छी साइड है, वो भी बड़ा तेज खेलती है, और इंडिया डेफिनेटली दे है कि हाँ यार ये इन टीम में पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल तो था, लेकिन पोटेंशियल का पटाखा खुद ही फोड़ दिया, रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर भेज के। आउट हो जाता है जब इतना बड़ा मैच हो, बड़ा टारगेट हो, तो ऊपर एक आधा विकेट गिर जाता है, लेकिन इतना पैनिक बटन वो कड़ाके निकला दिया अपना अजीब सा बैटिंग ऑर्डर भेज के। तो साउथ अफ्रीका दे बैटेड वेल, दे बॉल्ड वेल, और फील्डिंग भी ठीक ही रही है, दोनों तरफ से अच्छी रही है ड्यूज ओवर रेटेड क्रिकेट जी, बस बहानेबाजी जी है।
नहीं, ओवररेटेड तो नहीं है ड्यू, बड़ा मुश्किल होता है ड्यू में बॉलिंग करना, लेकिन सारा कुछ ड्यू पे भी नहीं डालना। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर ये 214 है तो आप डाल दें 15, 20, 22, 25 रन ड्यू के, बाकी बल्ले से करने पड़ेंगे। ये वजह नहीं कि मैच हार गया इंडिया। 200 मतलब 214 रन का टारगेट बड़ा टारगेट है यार, किसी भी फॉर्मेट पे हो। 100%। सामने आपको पता है कि वो टीम है जो फाइनल खेली आपके साथ, उस फाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी थे, सही ना। तो ये मेरा ख्याल है बैड प्लानिंग थी। और जाते जाते सिर्फ आखिरी अपनी बात कहूंगा, साहबजादा फरहान ने सबके दिल खोल दिए, भाई बुमराह को छक्के मारो। अब वो फरेरा डॉक्यूमेंट्री बना रहा नहीं बना रहा ये बताएं। कामराज, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये मुझे कोई लॉजिक दे दे इस बात की कि अक्षर को ऊपर भेजने का क्या मकसद था। मैं भी बड़ा हैरान हुआ था नजीब, ऑनेस्टली बताऊं कि दुबे इनके पास है, चेतन शर्मा इनके पास है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव, फिर उसके बाद आप कैसे यार अक्षर को भेज सकते हैं, मुझे कोई समझ नहीं आई। अगर आपने भेजना ही था तो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को भेज देते, जो क्रिकेटिंग शॉट्स में भी करता, पावर हिटिंग पे भी पावर प्ले यूटिलाइज कर लेता। ये खुद मेरे ख्याल से आई डोंट नो कौन इसके मुर्शिद है, इसके भी मुझे लगता है कोई मुर्शिद है। जो कभी कहते हैं वॉशिंगटन को भेजो, कभी कहते हैं अक्षर को भेजो। उसका नाम क्या है? ये मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या, देखो पहला मैच आ रहे हैं किसी टीम से, जीते आ रहे हैं ना, जब आप ऐसे काम करोगे ना, ऐसे डिसीजन लोगे तो फिर क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, टीम पे प्रेशर आएगा, फिर आपका कप्तान भी रन नहीं कर रहा, फिर एक्स्ट्रा आप फेवर दे रहे हैं शुभमन गिल को, फिर वो उस पर भी प्रेशर आएगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा अपनी प्रोसेस के साथ चलना चाहिए। ठीक है, ड्यू बड़ी है, वो बहुत अच्छा खेला, डिकोक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उसने, उसके बाद फरेरा ने नीचे से आके, मिलर ने, आपके दोस्त ने आके बड़ा अच्छा फिनिश किया है, पहली इनिंग्स बड़ा अच्छा टोटल बना दिया, 213 रन। 160 पर 4 आउट थे, 160 पर 4 आउट थे और 16.1 ओवर था। यहां से लग रहा था 200, 205 इस तरह का स्कोर बन जाएगा। दोनों के बीच में 53 रन की पार्टनरशिप हुई ना मिलर और फरेरा ने, वो गेम बहुत जबरदस्त कर दिया। वो पावर हिटर माने जाते हैं, उन्होंने किया हुआ है, एक तो है ना। फिर आपके मेन बॉलर जो हैं, एक को 45 हो गया बुमराह को, और हर्षदीप सिंह को आप देख लें 50 समथिंग रन है, और इतना इजी नहीं है, 54 रन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग ठीक है, वो उन्होंने कमबैक अच्छा किया, जबरदस्त क्रिकेट, जबरदस्त स्टार्ट मिला। एडम आक्रम फंसा हुआ था, लेकिन डिकॉक ने अपनी क्लास दिखाई कि इम्पैक्ट और बड़ी परफॉर्मेंस, टीम को प्रेशर से निकालना, कमबैक करना, ऐसी परफॉर्मेंस ही कर सकती है, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल लिया। गलतियां इंडियन टीम ने खुद की हैं, बिल्कुल सही है। पावर प्ले मैक्सिमाइज करना हो तो जितेश शर्मा को भेजा जा सकता था, एंड इसीलिए बोलते हैं कि गिल इंडियन टीम का पपेट बन गया है, नीरज शर्मा कह रहे हैं। यार मैं आपको अब ऑनेस्टली बताऊं, नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लेयर, हर किसी का यार ये फेवरेट है, इसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, अब टू मच हो गया। अगर आपने अपने पे भी क्रिटिसिज्म, आप पे भी इतना हो रहा है, फिर कप्तान और वाइस कप्तान पे भी हो रहा है, तो अब मेरे ख्याल से अब गिल को अगले मैचेस में बाहर बिठा देना चाहिए, रेस्ट करवा देना चाहिए। वो क्या नाम है, संजू को खिलाए, संजू सैमसन, अब वो डिजर्व करता है मेरे ख्याल से। ठीक है, आपने खुला चांस दिया, सही है। सोमनाथ बब्रिक कह रहे हैं बासित भाई, अक्सर एट नंबर 3 वर्स्ट डिसीजन शुभमन गिल को, और कितने चांस मिलेंगे? संजू ऑलरेडी वेट कर रहा है, ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। नजीब यार, कल भी हमने बात करी थी, साउथ अफ्रीका में एक बंदे ने 2 मैचों में 2 सेंचुरियां बनाई हूं, और वो आज नंबर 5 पे खेल रहा है। मतलब वाई, समझ से बालातर है। और जितेश का ये नंबर नहीं बनता है। उससे अच्छा है कि अगर अर्ली ऑन आप जहन में हमेशा ना दोनों चीजें मिलाते हैं, पहली बारी में खेलने का स्टाइल और दूसरी बारी में खेलने का स्टाइल। सपोज आप दूसरी बारी में 200 रन चेस कर रहे हैं, तो वहां पे जितेश आपके लिए फायदेमंद है या संजू बाबा, संजू सैमसन। मैं संजू बाबा बोलता हूं क्योंकि संजय दत्त की तस्वीर लगी होती ना, आज जब माकरम ने कैच पकड़ा आखिरी, तो संजय दत्त की तस्वीर थी पीछे, तो संजू बाबा बोलता हूं उसको खिलाएं, नंबर 3 पे बैटिंग कराएं, मेरा ख्याल है। और अगर उसको खिलाना है तो गिल को आप किसी नहीं करा सकते, वाइस कप्तान है वो। तो जितेश का ये नंबर नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं पैदा होता। अभी जो ब्रॉडकास्टर कप हुआ था, संजू सैमसन कौन से नंबर पे खेला था वहां पे? 3 पे आ रहा था ना संजू, एक मैच खेला था, 5 पे आया था, 5 पे आया था, एक मैच पे आया था, फिर 5 पे आ गया। वो ऑलरेडी 5 पे था, एक में प्रमोट कर दिया था। नहीं तो उसका नंबर ही नहीं है ना संजू का, लेकिन खेला तो है ना 5 पे वो। लेकिन बॉस बात ये है कि वो भी एडजस्टमेंट थी, वो भी तो कोई सही दिए ना उसके। मैं वही कह रहा हूं ना, उसका कोई इन नंबरों पे नीचे खेलने का बॉडी ऑफ वर्क ही नहीं है। जितेश तो फिर आरसीबी के लिए खेल चुका है ना, वो तो हमेशा ऊपर ही खेलता है संजू। तो फिर ऋषभ पंत को खिला लें। लेकिन हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? जब संजू डिजर्व करता है तो उसी की जगह होनी चाहिए ना। हम थोड़ी कर रहे हैं भाई, वो तो गौतम गंभीर कर रहा है। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं ना, अगर आप बात कर रहे हैं उसने उसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, क्योंकि उसको खबरों में रहने का बहुत शौक है, वो अपने आप को खबरों में लाना चाह रहा है। बस भाई ये तो ऐसे लग रहा है तो अफ्रीका ये मैच जीता नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया इस मैच को हारा है,
213 कोई ज्यादा नहीं था, ड्यू भी पड़ना था, लेकिन जब आप बैटिंग के अंदर इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारोगे कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर को आप 1 डाउन पे भेजोगे जबकि आपने 213 चेस करना है, ये जानते हुए कि आपके पास सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा मौजूद है। फिर सबको छोड़े, शुभमन गिल जो कि T20 मटेरियल नहीं है, उसकी लास्ट कुछ इनिंग्स देखे, 14 इनिंग्स देखिए आपके सामने आएंगी, उसने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई, उसकी एवरेज, उसके जैसे कहते हैं स्ट्राइक रेट देखिए। चलो वो तो पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया। आपको ये माइंड के अंदर रखना था कि तिलक वर्मा ने अफ्रीका के अंदर जाके अफ्रीका के अंदर 1 डाउन के ऊपर 2 सेंचुरीज मारी थी और आप उसको नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करवाने भेज रहे हैं। चला ना, खेला ना, अगर वही ऊपर आया होता, आपकी विकेट्स भी बचनी थी, जो 15-20 रन का जो हमेशा शुरू से डिफरेंस रहा वो क्लियर हो जाना था। इंडिया तो खुद अपने बुरे एक्सपेरिमेंट से मैच हारता है। आज अगर ये चेज होता है, कितना शानदार आउटस्टैंडिंग चेज होना था, मजा आना था। और इंडियन टीम ऐसी बात नहीं है चेज नहीं कर सकती, वो चेज कर सकती है, लेकिन मैंने मैच के पहली इनिंग्स के बाद ये कहा था कि नो चांस फॉर इंडिया, क्योंकि हम दोनों की बात थी कि सूर्या आपका आउट ऑफ फॉर्म है, उसने कुछ नहीं करना, आज भी नहीं कुछ किया। शुभमन गिल आपका T20 में बनता नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, आज भी नहीं करना था, नहीं चले ना दोनों। कहा था आपको एक ही बंदा मैच जितवा के दे सकता है, वो है अभिषेक शर्मा, वो खड़ा था, अच्छा स्टार्ट मिल गया, वो आउट हुआ, कहानी खत्म। हार्दिक पांड्या से एक उम्मीद थी, वो क्या ही कर लेता अकेला। आपका मैच ऊपर से अक्षर पटेल ने पूरा का पूरा खराब करके रख दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की दाद बनते क्विंटन डिकॉक शानदार खेल के गया। फिर जिस तरीके से मार्को जेनसन ने और गीडी ने बॉलिंग की विकेट्स निकाली, गिल को आउट किया, उसने सूर्या को आउट किया, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकली हैं, तारीफ बनती है अफ्रीका की कि कंडीशन से अलग हटके मैच जो उन्होंने जीता है, आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बिल्कुल 100% आपने ठीक कहा। जैसे हमने मिड इनिंग्स में बात की थी कि यार इंडिया के लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि ड्यू पड़ने वाली है और उस तरीके से साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी, किस तरीके से जो है ना यूटिलाइज हुए हैं बॉलर्स। और मैं समझता हूँ कि अर्ली विकेट्स, क्योंकि इंडियन टीम को स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था, तो उस वजह से 50 में मेरे ख्याल से 3 या 4 आउट थे, तो उस हिसाब